कक्षा 6 और 7 गणित की नई कार्य पुस्तिका आई है प्रवाह 2023 के लिए। उसका कार्यपत्रक नंबर 35 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे और बाध्यता के जो नियम है वो इसमें हम सीखेंगे। इन सभी की पीडीएफ वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के पेपर वगैरह भी मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। अब आपको कौन सा कार्यपत्रक चाहिए, आप मुझे अपने जो व्हाट्सअप नंबर है 7568 35 0069 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको व्हाट्सअप पे भेज दिया जाएगा। इसका पहला कार्यपत्रक, इसका जो कार्यपत्रक 35 का जो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 5 का भाग पूरा किस संख्या में जाता है, इसकी पहचान क्या है। तो ये चेक करने के लिए हम देखेंगे 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम ये होता है कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, लास्ट में आपको 0 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा, उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें से जिसके लास्ट में 0 और 5 है उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो एक तो 25, एक तो यहाँ पे 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर एक आपके इसमें 30 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। एक 14, 18, 28 में नहीं जाएगा, 35 में जाएगा। 35 के बाद में 45 में जाएगा। 45 के बाद में 50 में जाएगा। 52 में नहीं जाएगा, 54 में नहीं जाएगा, 64 में नहीं जाएगा। 75 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 83 में जाएगा, 95 में जाएगा 5 का भाग पूरा पूरा, और 70 में जाएगा 5 का भाग पूरा पूरा। 84 में जाएगा, 55 में जाएगा 5 का भाग पूरा पूरा। ऐसे आपका नेक्स्ट संख्या है आपके 90 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और इनके अलावा किसी में 5 का भाग पूरा पूरा जो दे रखी संख्या इनमें नहीं जाएगा, क्योंकि इनके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। तो जिनके लास्ट में 0 और 5 होते हैं उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर आपके दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो संख्या दे रखी है इनमें रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखना है जिसमें 10 का भाग चला जाए। ठीक है, तो 10 की भाजकता का नियम आपको ध्यान में होना चाहिए कि जिसके लास्ट में 0 होता है, बीच में चाहे कोई सा भी नंबर हो, लास्ट में 0 होगा तो उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बीच में चाहे 1 2 3 हो, लास्ट में 0 है तो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बीच में कोई सी भी संख्या हो, लास्ट में अगर 0 है तो 2 का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा। तो इसके लास्ट में भरना तो यहाँ भर देंगे 0, और यहाँ लास्ट में पहले से 0, तो बीच में कोई से भी अपने मनपसंद नंबर लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख लूँगा 7, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। लास्ट में तो 0 है, 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसके भी लास्ट में 0 है तो बीच में कोई सा भी नंबर लिख लो, 10 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। फिर इसमें आपके लास्ट में 0, तो इसके बीच में कोई सी भी संख्या लिख लेंगे ताकि इसमें 10 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ऐसे आपको लास्ट में 0 होना चाहिए, बीच में कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। गुणनखंड का मतलब ये जो संख्या दे रखी है वो किस किस संख्या के पहाड़े में आती हैं। तो एक तो एक के ही पहाड़े में आता है, कितने हो गए, ये एक बार तो 1 आ जाएगा। फिर 2 एक तो 1 के पहाड़े में आता है और एक 2 के पहाड़े में, तो कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर 3 1 और 3 के पहाड़े में, तो कितने गुणनखंड होंगे, 2 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको 4 करना, तो 4 किसके पहाड़े में आता है, एक तो 1 के पहाड़े में, एक 2 के पहाड़े में और एक 4 के पहाड़े में, तो कितनी संख्या हो जाएगी इसमें, 3 हो जाएगी। सेम ऐसे ही 5 में लिखना है। 5 किसके पहाड़े में, एक तो 1 के पहाड़े में आता है, एक 5 के पहाड़े में, गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। 6 किसके पहाड़े में आते हैं, एक तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में, गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगी। 7 एक तो 1 के पहाड़े में और एक 7 के पहाड़े में, गुणनखंड की संख्या 2 हो जाएगी। 8 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में, तो ये गुणनखंड की संख्या 4 होगी इसमें। ऐसे आपको 9 से 16 तक लिखना है। तो गुणनखंड करेंगे इसमें 9 के, तो 9 के गुणनखंड किसके, 9 किसके पहाड़े में आते हैं, एक तो 1 के पहाड़े में, एक 3 के पहाड़े में और एक 9 के पहाड़े में, गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगी। 10 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 1 2 5 और 10 के पहाड़े में, गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगी। 11 तो 1 और 11 में आएंगे, 2 गुणनखंड हो जाएंगे। 12 देखो किसके पहाड़े में आते हैं, एक तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, फिर 4 के पहाड़े में आते हैं, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 6 गुणनखंड हो जाएंगे। 13 1 और 13 के पहाड़े में ही आते हैं, तो इसके 2 गुणनखंड होंगे। 14 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में और 14 के पहाड़े में, ये 4 हो जाएंगे। 15 1 के पहाड़े में,
3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में। गुणनखंड की संख्या 4। 16 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में और 16 के पहाड़े में। गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके? 5 हो जाएंगे। तो इस सारणी को ध्यान से देखेंगे और इसके आधार पर हम बाज्य और अबाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। तो जिसके केवल आपको 2 ही गुणनखंड दिख रहे हैं, एक तो 1 और एक वह संख्या खुद स्वयं, जो भी संख्या वो खुद दिखाई दे रही है, तो उस संख्या को अबाज्य संख्या कहते हैं। तो वे संख्या जिसमें केवल एक तो एक गुणनखंड हो और एक वो खुद संख्या ही गुणनखंड हो, अबाज्य संख्या कहलाती है। तो जिन जिनके भी 2 गुणनखंड हो रहे हैं वो सभी अबाज्य संख्या। 2 गुणनखंड किसके हुए? एक तो 2 के, एक ये 3 के, 2 के, 3 के, फिर यहाँ पे 5 के, 7 के, फिर यहाँ पे 7 के बाद में 11 के, 13 के। ठीक है, तो ये जो संख्या लिखी हुई है जिनके 2-2 गुणनखंड हैं उन सभी को अबाज्य संख्या कहते हैं। और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं उनको बाज्य संख्या कहते हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड किसके? देखो यहाँ पे 4 के 3 गुणनखंड है, तो एक तो हो जाएगा 4। 4 के बाद में 5 6 है, 6 के 4 गुणनखंड है, 8 के 4 गुणनखंड है। ऐसे ही इसमें 9 के 3 गुणनखंड है और 10 के 4 गुणनखंड है, 12 के 6 गुणनखंड है, 14 के 4 गुणनखंड है, 15 के 4 गुणनखंड है, 16 के 5 गुणनखंड है। तो जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है उनको बाज्य संख्या कहा जाता है और जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अबाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 परिभाषा याद रखनी है, अबाज्य संख्या की और बाज्य संख्या की। जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उनको अबाज्य संख्या कहते हैं, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको बाज्य संख्या कहते हैं। एक का ध्यान रखना है, देखो एक ही गुणनखंड है तो ये तो न तो अबाज्य संख्या में आता है न ही बाज्य संख्या में आता है, क्योंकि अबाज्य के लिए 2 गुणनखंड होना ज़रूरी है और बाज्य के लिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर इसका एक ही गुणनखंड है तो न तो ये बाज्य है न ही अबाज्य। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको बाज्य संख्या पर 11 बनाना है। तो इसमें से कौन कौन सी बाज्य संख्या? बाज्य यानी कि जिनके 3 से ज़्यादा गुणनखंड है, 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो उनको हम बाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी बाज्य संख्या होती है 4, फिर 4 के बाद में आता है 6, 6 के बाद में आएगा आपके 8, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10 और 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 18 और 18 के बाद में 20, 20 के बाद में 21, 22, 23 अबाज्य संख्या है 24, 24 के बाद में 25, 25 के बाद में 26, 27, 28 और 30, 30 के बाद में 32, 33 और ये 34। इसके बाद में है 35, 36, 37 अबाज्य संख्या है 38, 39, 40, 41 अबाज्य संख्या है 42, 43 अबाज्य संख्या है 44, 45, 46, 47 अबाज्य संख्या है 48, 49, 50 और 51। ये जो जितने भी गोले बनाए वो सभी बाज्य संख्या के रूप में जानी जाती हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से बाज्य हैं लिखनी है, यानी कि 10 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 10 एक तो 1 के पहाड़े में, एक 2 के पहाड़े में, एक 5 के पहाड़े में और एक 10 के पहाड़े में। 16 किसके पहाड़े में आते हैं? एक तो 1 के पहाड़े में, 2 में, 4 में, 8 में और 16 में। ऐसे ही 15 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में। 25 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 25 के पहाड़े में। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेने हैं। सभी कार्यपत्र के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 35 कार्यपत्र तक हमने सोल्व कर लिए, सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। व्हाट्सअप नंबर है 7568 35 0069। PDF के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। 6ठी 7वीं का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सभी के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं और अपना कार्यपत्र की जो वर्कबुक है उसको भर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।